और बुक का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। बुक में एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है और हमारे प्रैक्टिकल नंबर 7 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ केमिकल रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखो समझो, कहना ये चाह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे और वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। कैसे रिलीज कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। सही है, वो हमारा जो भी केमिकल रिएक्शन होगा वो हीट अप होगा, हीट अप के थ्रू अपनी केमिकल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, इस चीज को हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग ये सोचोगे भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा एनर्जी रिलीज करता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज नहीं करता। सही है, कई रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पहले हम प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं। बीकर्स की जरूरत है, स्टैंडर्ड की जरूरत है, थर्मामीटर की जरूरत है। केमिकल्स में, अच्छा केमिकल्स में देखिए आपकी बुक में प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया गया है CaO से। CaO कौन सा वाला है? Ca कौन सा एलिमेंट है बताइए जरा आप लोग? Ca कैल्शियम और O ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड से ये प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? आपको किसी को पता है कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है? नॉर्मल हम लोग डेली रूटीन में कैल्शियम ऑक्साइड को देखा हुआ होगा शायद। जो चूना होता है, जो अक्सर घरों के अंदर रंग होता है, वो चूना होता है, चूने में रंग डाल के रंग करवा देते हैं। चूना जो होता है, वो जो चूना होता है ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाती है थ्योरी की बारी। अच्छा अब मैं ये बताना भूल गया कि हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो हम NaOH से कर रहे हैं। हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हमारे जो बुक में केमिकल्स लिख दिए गए हैं हम वही करें। ये हमारी एबिलिटी है कि हम वही प्रैक्टिकल दूसरे केमिकल से परफॉर्म कर रहे हैं। हमें प्रैक्टिकल करके क्या दिखाना है? करके ये दिखाना है कि हमें अपना ऑब्जेक्ट पूरा करना है, कि हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना है केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज कर रहा है हीट से। हम वो किसी भी केमिकल से कर सकते हैं जो ऐसा रिएक्शन देता है। तो हमने NaOH ले लिया, मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, NaOH और वाटर की जरूरत है हमें इसके अंदर, और बुक में आपका लिखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो मसले वाली बात नहीं है, काम दोनों में सेम होगा, प्रैक्टिकल सेम है। अच्छा थ्योरी में क्या है? देखिए लिखा हुआ है chemical reactions which are accompanied by the evolution of heat are called exothermic reaction। आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, हर वो केमिकल रिएक्शन जो कि एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि एनर्जी को रिलीज करता है, रिलीज करने का मकसद ये है वो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को निकाले, एनर्जी निकले, तो वो रिएक्शन जो हमारे पास होता है, वो केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, चूने की मिसाल दी थी Ca कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो हमारे काम करने वाले थे, मजदूर जो चूना कर रहे थे, वो उसको एक दिन पहले भिगा देते हैं, ऐसी होता है ना, और जब वो बाल्टी में जाता है आप कुछ टाइम बाद देखते हो उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, वो हीट होने लग जाता है, वो गर्म हो जाता है, वो बकायदा गर्म होता है। ठीक है, अगर आप उसको हाथ लगाओगे वो गर्म होगा, यानी उसके अंदर से हीट निकल रही है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। क्या उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है? हो रहा है, सही है। इसी तरीके से और मिसाल है, कोई भी धमाका होता है, धमाका जो होता है उसके थ्रू जो है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, धुआं भी निकलता है और काफी कुछ होता है, तो वो भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ आया? हर वो रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करे, हर वो रिएक्शन, हर वो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको चूने की मिसाल दी है। जब चूने को हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, बकायदा उसमें से धुआं निकलता है, वजह क्या है उसका टेंपरेचर बढ़ता है, वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है हीट की फॉर्म में, गर्म कर रहा होता है, हीट गर्म कर रहा होता है, एनर्जी उसमें रिलीज हो रही है। अब दूसरी बारी आती है केमिकल रिएक्शन व्हिच आर अकम्पेनिड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इट मींस कि वो केमिकल रिएक्शन जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, हर वो रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कोई मिसाल दे सकता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली मिसाल बताइए, कोई भी?
होती है यार, बहुत सारी मिसालें। बताइए। बोलो। देखो इसकी बहुत अच्छी मिसाल मैं आपको दूं, एक दरख्त है, वो क्या करता है, वो दरख्त जो है अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है। हमें ये बात तो पता है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में होती है, अगर दरख्त ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इतनी हार्मफुल है कि हम उससे जानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन दरख्त लगाने से क्या होता है, दरख्त लगाने से ये होता है कि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उस एयर को फ्रेश कर कर, उस गैस को फ्रेश कर कर बाहर फेंकता है, जिससे हमें एक फ्रेश एयर मिलती है। इसके अलावा दरख्त जो है अपने अंदर हीट को भी अब्सॉर्ब करता है। जब कड़कती हुई गर्मी हो, आप दरख्त के नीचे खड़े हो तो आपको ठंडक महसूस होती है। वजह क्या है, वो दरख्त उसको साया दिया होता है। साया का मतलब ये नहीं कि वो दरख्त जो है उसको शेल्टर दिया हुआ है हमारे को तभी धूप नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है। आप कोई बिल्डिंग की शेल्टर के नीचे खड़े हो, आपको धूप नहीं लगेगी लेकिन आपको तपिश तो महसूस होगी ना। लेकिन दरख्त के नीचे आपको तपिश भी महसूस नहीं होती। वजह ये है कि दरख्त हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी भी गर्मी होती है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे ठंडी हवा दे रहा होता है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो क्या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है? यस। हर वो रिएक्शन, दोबारा से मैं बता रहा हूं, हर वो रिएक्शन जो कि एनर्जी को रिलीज करे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिलीजिंग ऑफ हीट, इसका मतलब वो कौन है? एक्सोथर्मिक। और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या है? एंडोथर्मिक। हर वो रिएक्शन, दोबारा से मैं बता रहा हूं, हर वो रिएक्शन जो कि एनर्जी को रिलीज करे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिलीजिंग ऑफ हीट, इसका मतलब वो कौन है? एक्सोथर्मिक। और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या है? एंडोथर्मिक। हर वो रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो सिंपली अल्फाजों में कहा जाए, आज हम अपने प्रैक्टिकल के थ्रू यही जानेंगे। आज हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है? रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर हम रिलीज कर रहे हैं एनर्जी को तो क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे, ठीक है आज। अच्छा, केमिकल इक्वेशन कैसे बन जाएगी? देखिए हम NaOH का, अच्छा अब देखो समझो जरा, AQU का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? एक्वस। एक्वस मींस लिक्विड, ठीक है। NaOH का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जो भी बात लिखी होती है इसको मैं जरा आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर आपके पास G लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमारे पास जो भी है कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन लिखेंगे ना उसके नीचे से G लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर L लिखा हुआ है तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। क्या होगा? लिक्विड। जैसे अगर हम H2O लिखते हैं तो हम यहाँ L लिखेंगे। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है, सही है। इसी तरीके से अगर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ होता है S, तो इसका मतलब क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में होगा। हम कुछ भी है, अब जैसे आप सॉलिड फॉर्म के लिए क्या मिसाल ले सकते हो? सॉलिड फॉर्म के लिए बहुत सारी मिसाल ले सकते हैं। हम ले सकते हैं Na ले सकते हैं और NaOH ही ले लो, तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सही है। क्या होता है? सॉलिड फॉर्म, सही है। अच्छा अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर लिक्विड के लिए L होता है तो हमने एक्वस क्यों लिखा था? तो समझो NaOH सॉलिड फॉर्म में होता है और हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। इट मींस कि हम NaOH को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो याद रखना, अगर कहीं पर भी यहाँ पर कभी भी आपको यहाँ की तरफ AQU एक्वस लिखा हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाओगे जो भी है उसको पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, वहां पर एक्वस सॉल्यूशन बनाकर दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल में? इक्वेशन के थ्रू समझा रहे हैं। देखो ये इक्वेशन आपकी जो केमिस्ट्री में लिखी हुई होती है ना, यही चीज तो है। हम जो काम कर रहे हैं वो हम इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर बता रहे हैं। लिखकर हमारा जो भी काम हमारा रिएक्शन हो रहा है वो हम इक्वेशन में लिखकर दिखा रहे हैं। जो आपके केमिस्ट्री में इतनी सारी इक्वेशंस होती है वो रिएक्शंस होते हैं,
वो रिएक्शन जो साइंटिस्ट कर चुके हैं, जो हो चुके हैं, जो सारी थ्योरीज, जो सारी रिसर्च हो चुकी हैं, तो उनको उस रिएक्शन को लिख कर दिखा दे तो हमें केमिकल इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम आज परफॉर्म करेंगे, इस इक्वेशन को आज हम परफॉर्म करेंगे। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर से Na और OH अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और दोनों लिक्विड एक्वस फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका मेथड होगा जो आपके बुक से लगवा दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि अभी हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसके अंदर हमारा टेम्परेचर हमें नोट करना होगा। टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर फिर दूसरा टेम्परेचर नोट करेंगे, फिर मीन टेम्परेचर निकालेंगे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा रिजल्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रिकॉशन लिखेंगे, ये सब आपको बुक से बता दिया जाएगा। देन ये डायग्राम है जो कि आपको बुक में बनी है। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस कर। अच्छा ओके क्लास, हम लोगों ने अपना थ्योरी सब समझ लिया, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक बीकर है 250 ml वाटर का, सही। हम इसके अंदर कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं 250 ml तक, सही है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें 50 ml वाटर चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर, ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें कितना लिक्विड चाहिए, 50 ml चाहिए। तो हमने, हमारे पास ये जो 100 ml वाटर है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा आप लोग यहाँ पे देखो उसकी मेजरमेंट लिखी हुई है, आप लोग जरा इसको गौर से देखिए, मुझे देख के बताइए कब 50 ml तक कोई पहुँचेगा। हो गया, मसला नहीं है, हो गया। अब मुझे जो है ये थोड़े 2-3 ड्रॉप कम लग रहे हैं, हमने ड्रॉपर की मदद से कर लेंगे। हमने क्या किया, ड्रॉपर को लिया और अब आप लोग देख के बताएंगे कब तक ये पूरा हो रहा है। हो गया सर, हो गया पूरा, हो गया, सही। चलो, मतलब हमारे मसले वाली बात नहीं है, ड्रॉपर से हम अपना फिल करेंगे। हमें 50 ml चाहिए तो 50 ml ही चाहिए। अच्छा जी, याद रखना कि हमें 50 ml एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए 50 ml वाटर में हमेशा 5 ग्राम NaOH की ज़रूरत होगी। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास NaOH है। क्या है, NaOH है, जो कि कितनी क्वांटिटी में है, 5 ग्राम। ये 5 ग्राम है। 50 ml वाटर में हमने कितना NaOH डाला है, 5 ग्राम डाला है, सही है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, चाइना डिश लेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से हम पहले अपना T1 ले लेते हैं, यानी टेम्परेचर 1 ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास थर्मामीटर है, सही है, थर्मामीटर। इसके राइट वाले पॉइंट को अपने पानी के अंदर डालेंगे और आप लोग यहाँ से रीडिंग देखकर बताने कि यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है। पानी में भी ये डिप हुआ है, बताओ जरा मुझे देखकर कितनी आ रही है, सारे साथ बोलिए। 20 से ऊपर 20 डिग्री है, ठीक है, 20 है टेम्परेचर, सही है, 20 डिग्री सेल्सियस है, सही है। सबने देखा भाई 20 डिग्री सेल्सियस है, ओके। हमने इसको निकाल के साइड कर दिया, ठीक है। अब हम अपने 50 ml वाटर के अंदर 5 ग्राम NaOH डालें, ठीक है, और इसको मिक्स कर दें। हमने कितना सॉल्यूशन बनाया है, 50 ml वाटर के अंदर 5 ग्राम NaOH डाला है, सही है। लाजमी हमें कम ज़्यादा अपनी जो कैलकुलेशन है वो नहीं करनी है, जो भी है हमें सही बतानी है बिल्कुल, ठीक है, वरना हमारा रिएक्शन आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, ये हो गया मिक्स। अब ज़रा मुझे आप लोग ज़रा रिकॉल कीजिए कि हमने जब NaOH डालने से पहले वाटर का कितना टेम्परेचर था, 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग ज़रा मुझे देखकर बताएंगे कितना टेम्परेचर है इसका, क्या बढ़ रहा है टेम्परेचर, कितना बढ़ रहा है, जहाँ तक रुके वहाँ बताइए। 30 नहीं, यहाँ जा रहे हैं, भी जा रहा है, रुक गया, कहाँ तक आया, 30.4 34 है, 34 डिग्री सेल्सियस है। क्या देखा आप लोगों ने, हमने क्या देखा, इस रिएक्शन, ये जो हमने अपना रिएक्शन कराया, इसने क्या एनर्जी रिलीज करी है, इसने हीट एनर्जी रिलीज करी, हीट की फॉर्म में, गरम हो गया, हीटअप हो गया, हीटअप हुआ, इसका मतलब इसने एनर्जी रिलीज करी है, एनर्जी रिलीज करी है। तो हमारा जो रिएक्शन हुआ है ये हमारा, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन। वजह क्या है, इसने हीट रिलीज करी, यानी एनर्जी रिलीज करी है,
ठीक है। रिलीज करने का मकसद है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप लोगों ने खुद देखा जब ये सिंपल वाटर था तो 20 डिग्री सेल्सियस था, और जब इसके अंदर NaOH डाला गया तो हमने केमिकल रिएक्शन कराया, वाटर और NaOH का केमिकल रिएक्शन कराया, तो उसने एनर्जी को रिलीज किया, इस वाटर को गर्म कर दिया। अगर हम चाहें तो इसको उंगली डिप करके भी देख सकते हैं। वाटर जब हम नॉर्मल डिप करते हैं तो हमें टेम्परेचर लगता है, अभी हम इसको डिप करके देखेंगे बाकायदा एक गर्म लगेगा, हमें हीटअप थोड़ी सी महसूस होगी, हाँ यार ये चीज़ गर्म है। वजह क्या है, इसने एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया है आपस में, ठीक है, इसने एनर्जी को रिलीज किया है, तभी इसका टेम्परेचर बढ़ गया। सही है, नहीं इतना गर्म नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो, देख लो एनर्जी सही है। यही था, हाँ ये स्लिपरी टच होता है, ये हमारे पास बेस होता है, NaOH जो है ना स्लिपरी टच होता है। अच्छा ये जलन भी मचा सकते हो तो आप लोग हाथ, ठीक है, लाजमी। ओके तो यही था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमने ये देखा, हमने Na50 ml वाटर के अंदर 5 ग्राम NaOH डाला, और NaOH डालने से पहले हमने अपने टेम्परेचर देखा तो 20 डिग्री सेल्सियस था, और NaOH डालने के बाद जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो वो टेम्परेचर 35 डिग्री तक पहुंच गया था। अच्छा हम अपनी ज़रा ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे, ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे। अच्छा बताइए आप लोग, T1 हमारे पास टेम्परेचर, फर्स्ट टेम्परेचर हमारे पास क्या आया था 20 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जो NaOH डालने से पहले हमने वाटर में देखा, ओ टेम्परेचर थर्मामीटर में देखा। अच्छा हमारे पास T2 क्या आया था हमारे पास 34 या 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 34 ले लेते हैं। अब हम इसका मीन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, 34 माइनस 20, क्या आंसर आएगा भाई 14 आएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। यानी इसने इतनी एनर्जी रिलीज करी है, इतना हीट अप हुआ है, सही, इसने इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके ओके हमारा ऑब्जेक्ट देख के खुद पहचानिए कि हमारा प्रैक्टिकल कौन सा है। खोलिए ज़रा, बताइए कौन सा प्रैक्टिकल आया हमारे पास, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, पेज नंबर क्या है 23। ओके देखिए हमारे पास इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले तो आपको टॉप पर हेडिंग डालनी है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की, ऑब्जेक्ट लिखना है पूरा पॉइंटर से लाजमी, एपरेटस लिखने हैं, केमिकल्स सारे लिखने हैं। अच्छा थ्योरी आपको क्या करना है, सिर्फ इतनी कर लें, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये थ्योरी हो जाएगी। हमारे पास केमिकल इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरा हमारे पास ये पूरा मेथड हो जाएगा, ये हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन आप नोट कर लीजिएगा जो भी हमारे पास आई है, ये हमारे पास रिजल्ट है, सही है। ये हमारे पास प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशन सिर्फ 2 ही हैं तो आपको दोनों करनी है, और ये आपको डायग्राम बनानी है, ठीक है, ये आपको